हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो जैसा कि हम लोग क्लास नाइन्थ का हिंदी बुक का चैप्टर 3 स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था ग्राम गीत का ममड़। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर अभी कर रहे थे। ठीक है, तो उसका हम लोग 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम लोग आगे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है, ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देंगे हम लोग। ग्राम गीतों में मनुष्य की साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद आदि प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं। इन भावनाओं से मानव समाज अपनी मान्य मान्य धारणाओं से अभी ऊपर नहीं उठ सकता है। इनमें हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने के लिए कहीं कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध का सहारा लेता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंध कारक ने ऐसा क्यों कहा है? चलिए, तो हम लोग इसका उत्तर देते हैं। उत्तर है क्योंकि ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आंसू कवित्व है जो क्रम या कीड़ा, यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गया हुआ है, के ताल पर रचा गया है। इस स्त्री प्राकृतिक में गृहस्थ क्रम विधान में चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने श्रमों को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती हैं। उस समय उनका अभिप्राय साधारणतः यह रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आती रहती है उससे ध्यान हटाकर मनोरंजन में चित्र संलग्न किया जा सके। इस कारण निबंध कारक ने गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है, ऐसा कहा है। ठीक है, तो 13 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राम गीतों के मुख्य विषय क्या है? निबंध के आधार पर उत्तर दें। चलिए, इसका उत्तर हम लोग देते हैं। तो ग्राम गीत का मुख्य विषय स्त्रियों से संबंधित है, जिसमें किसी कार्य की ही प्रधानता है। जैसे चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय स्त्रियां गीत गाती है। ग्राम जीवन की प्राथमिक चित्रों के दर्शन से ही दर्शन होते हैं। उनकी गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विवाह, पतोहू और सास ससुर के वर्ताव, माँ, भाई, बहन, यहाँ पे एक फिर से गलती से दिला गया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बहन होना चाहिए था। बहन का स्नेह आदि बातें ही ज़्यादातर गीतों में पाई जाती है। हल जोतने, नाव खेने, पालकी आदि होने के समय गाए जाने वाले गीत ही परिवार से संबंधित होते हैं। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की जाती है, किन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठिता बनती थी? तो इसका उत्तर देंगे। उनमें धीरोदत्ता, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़िवादिता, वैज्ञानिकता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। मानव होते हुए भी उनकी महत्ता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का प्रभावोत्पादक संस्कार जनता के चित्त पर पड़ता था। ऐसे चरित्र को लेकर काव्य रचना में रसोत्कर्ष
काम बहुत कुछ सामाजिक धारणा के बल पर ही चल जाता था, किंतु साधारण जीवन के चित्रण में कवि की प्रतिभा का बहुत सा अंश अपने चरित्र नायक में विशिष्टता प्राप्त करने की चेष्टा में ही खर्च हो जाता है। उनमें इन्हीं गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती थी। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ग्राम गीत में कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीत में भी चलने लगी है? इसका उत्तर देंगे हम लोग, साधारण जीवन में चरित्रों को उच्च चरित्र में बदलकर उसे प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति अब काव्य गीतों में चलने लगी है। उदाहरणतः एक दुखी भिखारिनी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर सकती है। हृदय की उच्चता विशालता किसी में हो, चाहे राजा हो या भिखारी, उनका वर्णन करना कवि कर्म है। इस कर्म के प्रति सचेत होकर उच्च वर्ग के लोगों के प्रति समाज में विशिष्टता की धारणा ज्यों-ज्यों कम होने लगी, त्यों-त्यों निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव जमने लगा, और इसी प्रकार काव्य में ऐसे पात्रों को सामान्य स्थान प्राप्त होने लगे। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम गीतों के मेरुदंड क्या है? ठीक है, इसका उत्तर हम लोग देंगे, ग्राम गीतों में दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, कृष्ण, यशोदा के नाम बहुत आए हैं, और उनमें जन समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व कराया गया है। यहाँ पे ईश्वर से ससुर के लिए यहाँ पे होगा, ससुर के लिए दशरथ, पति के लिए राम या कृष्ण, देवर के लिए लक्ष्मण, सास के लिए कौशल्या या यशोदा आदि सर्वमान्य हैं। इसका कारण हमारा वह पिछला संस्कार है जो धार्मिक काव्यों ने हमारे चित्त पर डाला है। एक दरिद्र गृहिणी भी जिसके घर में भोजन के लिए थोड़ा सा अन्न है, सोने के सूप में फटक कर साफ करती है। हमारी दरिद्रता के बीच में भी संपत्तिशाली का यह रूप हमारे भाव को उद्दीप्त करने के लिए ही उपस्थित किया गया है। ऐसे वर्णन कला गीतों में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करे, किंतु ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम दशा जितने व्यापक विद्यायिनी होती है, जीवन में उतनी और कई स्थिति नहीं। प्रेम के इस स्वरूप पर विचार करें और तथा अवश्य स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देंगे, प्रेम के दो रूप में विरह भी एक है। प्रेम या विरह की व्यापकता अधिक है। इस व्यापकता और किसी स्थिति में नहीं होती। प्रेम में या विरह में प्राकृतिक के साथ जीवन की समरूपता स्थापित हो जाती है। यह समरूपता क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय आदि में नहीं स्थापित होती। प्रेम विह्वल और विराहकुल व्यक्ति प्राकृतिक उपादानों से अपना संबंध स्थापित कर पाता, किंतु अन्य स्थितियों में नहीं कर पाता। 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कला गीतों में पशु पक्षी लता दुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर में वे प्रायः मौन रहे हैं। विरही यक्ष का मेघदूत भी मौन रहा। लेखक के इस कथन से आप सहमत हैं? यदि हैं तो अपने विचार दें। देखिए, तो कहने का अर्थ ये हो रहा है, कहने का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। वैसे वीडियो ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आप लोग वैसे भी देखोगे नहीं, इससे अच्छा है कि इसको थोड़ा ठीक ठाक लेके चला जाए। ग्राम गीतों में ऐसे वर्णन बहुत हैं जहाँ नायिका
अपने प्रेमी के खोज में बाघ, भालू, सांप आदि से उसका पता पूछती है। आदि कवि वाल्मीकि ने भी विह्वल राम के मुख से सीता की खोज के लिए ना जाने कितने पशु पक्षी, लता दुम आदि से पता पूछवाया है। लेकिन कला गीतों में ऐसा नहीं है, वे प्रायः मौन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम गीत का मम्र निबंध के इस शीर्षक में लेखक ने मम्र शब्द का प्रयोग क्यों किया है? विचार कीजिए। देखिए अब हम लोग को डीपली समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है, ग्राम गीत का मम्र शीर्षक निबंधन में मम्र प्राण के अर्थ में आता है, अथवा जो रुधिर का संचार करे वह मम्र कहलाता है। रुधिर का संचार करे वह मम्र कहलाता है। जिन कारणों एवं विषयों पर ग्राम गीत आधारित है वह ग्राम गीत का मम्र कहलाएगा, और ग्राम गीत पारिवारिक जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे प्रश्न अभ्यास खत्म होता है। जो क्वेश्चन होता है वो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, व्याकरण और भाषा जो होता है उसको देखेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, जो कन्फ्यूजन है उसके लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा ही करिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को अभी के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपको व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, जो इस चैप्टर में दिए गए हैं व्याकरण उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिए।